వినయంగా కోరుతున్నాము. మీ వాహనాలు కూడా పక్కన పెట్టి దయచేసి $1992 से लेकर आज तक हमारे इंडिया में रेप केस जितने भी चले हैं उसमें से सिर्फ एक रेप केस में समीरा रेड्डी का जो रेप केस तेलंगाना में चला था, सिर्फ उस एक ही रेप केस में एनकाउंटर किया गया है आज तक। 1992 से 2024 तक जितने भी हजारों के रेप केस चले हैं हमारे इंडिया में, समीरा रेड्डी का सिर्फ एक ही केस के 7 जन को एनकाउंटर किया गया है। कितने को? 7 जन को। अगर आप किसी एक्ट मतलब जो भी रेप केस अगर दूसरे कंट्री में चलता, आप यूएसए ले लो, ईरान ले लो, अफगानिस्तान ले लो, चाइना ले लो, उनको सीधा सजाए मौत की दी जाती है। क्या है? उनको सीधा सजाए मौत दी जाती है। फांसी पे लटकाना या गोली मार के शहीद कर देना। क्या है? गोली मार के उनको जान से मार देना। ये क्या है? दूसरे कंट्रीज का कानून है। लेकिन हमारे इंडिया में जो बंदा रेप करता है, जो बंदा किसी और कानून से किसी को मार देता है, जेल में रहता है, अगर वो दूसरे दिन बीजेपी का कंडवा डाल लिया, वो सीधा पॉलिटिशियन का एक लीडर बन जाता है। वो सीधा पॉलिटिशियन का एक लीडर बन जाता है। इस तरह की सियासत हमारे इंडिया में चल रही है। इस तरह की सियासत हमारे इंडिया में चल रही है। हमारे इंडिया में 6 महीना बच्ची से लेकर 7 साल की बूढ़ी औरत तक को एक किस्म की क्या है, आपको सुनने में लास्ट ईयर में 6 महीने की बच्ची का भी रेप हुआ, 1 साल की बच्ची का भी रेप हुआ। रिसेंटली मुच्चुवारी में क्या है, 7 साल की बच्ची का भी रेप हुआ। हो रहा नहीं? हमारे इंडिया के हिसाब से क्या है, 16 मिनट में, हर 16 मिनट में एक रेप हो रहा है इंडिया में। हर 16 मिनट में एक औरत की इज्जत लूटी जा रही है, एक बच्ची की इज्जत लूटी जा रही है। बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी अफसोस की बात है। अगर इसी तरह से चलता रहा, कल आपकी बहन बेटी के घर पे भी यही होगा। अगर आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे, इसको अगर आप बाहर तक नहीं लेके जाएंगे, इस बात को अगर आप आवाज नहीं देंगे, ये हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में भी अगर सिचुएशन के हिसाब से शायरी बोल रहा हूं, आप हैवानियत का कोई तरफदार ना होगा, हैवानियत का कोई तरफदार ना होगा, जालिम का यहाँ कोई मददगार ना होगा। इस्लाम का यही एक कानून लागू कर दो, इस्लाम का यही एक कानून लागू कर दो, भारत में कभी कोई बलात्कार नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। నిందితులన్నీ వెంబడే ఇంకా లేట్ చేయకుండా ఉరి శిక్ష చేస్తే గానీ ఇలా మళ్ళా ఇంకోసారి ఇలాంటి ఘటనలు జరగవని చెప్పి ఈ సభాముఖంగా నేను కోరుకుంటున్నాను. ఒక డాక్టర్ అంటే వందల మంది ప్రాణాలు కాపాడేవారు. అలాంటి వారినే ఇలాంటి రక్షణ లేకుంటే మళ్ళీ ఎట్లా? మీరే చెప్పండి, కొంచెం ఆలోచన చేయండి. రాత్రిపూట ఎమర్జెన్సీ పాయిజన్ కేసులు కానీ డెలివరీస్ కానీ వస్తుంటాయి. అక్కడ హాస్పిటల్స్ లో మహిళలు ఉంటారు, స్టాఫ్ నర్సులు ఉంటారు. వాళ్ళకి రక్షణ లేకుంటే ఎట్లా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు? భయపడకుండా ట్రీట్మెంట్ ఎట్లా ఇస్తారు? కాబట్టి వాళ్లకు సేఫ్టీ ఉండాలి, ప్రొటెక్షన్ ఉండాలంటే ఇలాంటి ఘటనలు మళ్ళాసారి జరగకుండా కేంద్రం కానీ రాష్ట్రం కానీ దీని మీద కఠినమైన చర్యలు తీసుకొచ్చి ఇలాంటి నిందితులను సెంటర్లో నిలబెట్టి ఎన్కౌంటర్ కానీ చేస్తే కానీ ఇంకోరు ఇలాంటి ఘటనలు చేయాలంటే భయపడతారు. కాబట్టి ఇక్కడ టైం లేదు, ఎక్కువ సమయం టైం తీసుకున్నాం కాబట్టి సరే, ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీకు అందరికీ పేరు పేరున నమస్కరిస్తూ జై హింద్.